A very good morning to all my dear students. Here again we are with some more explanations, some more pages of explanatory pages of the chapter, that is the Weathering the Storm in Irasama. Whatever we have read, beta, there is a boy Prashant who has lost his mother, and after 7 years, when he went to his friend's home for refreshing his mood or for some change, what he found is that when he was going to return, he had faced a very huge storm. And when he faced a very huge storm, what happened is that this type of storm lets him to think about his family. Okay, ये जो स्टॉर्म था ये सिर्फ इसकी माइंड पे फिजिकली इसको अफेक्ट नहीं किया था, इस स्टॉर्म ने इसको मेंटली अफेक्ट कर दिया था। बिकॉज ये फ्लड था, स्टॉर्म था, बहुत डेडली स्टॉर्म था, बहुत ही हैवी स्टॉर्म था। इट वॉज लुकिंग लाइक कि मे बी फैमिली वुड नॉट हैव बीन सर्वाइव्ड एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें थी कि फैमिली पता नहीं सर्वाइव कर पाई होगी, नहीं कर पाई होगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से कहीं ना कहीं ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेसिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन व्हाट हैपेंड इज बेटा कि आफ्टर जस्ट फॉर 2 days ही वॉज देयर इन हिज फ्रेंड्स हाउस फॉर टेकिंग अ refuge, that is for saving himself. After 2 days when he found himself that he is safe, he planned to go to his own village and find out his family, because he was very eager to meet his family now. He wanted to know कि फैमिली में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कि इतनी बड़ा डिज़ास्टर आया है, डिज़ास्टर का इफेक्ट फैमिली पे कैसा पड़ा है। ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं पड़ा होगा, बट कितना बुरा पड़ा है ये भी वो जानना चाहता था। तो he was very he was in a panicking state, you can say he was panicking कि he doesn't know about his family. तो आफ्टर 2 days what happened is कि he planned to go to his family. फ्रेंड की फैमिली ने बहुत रोका इसको कि अभी मत जाओ, अभी पूरा एनवायरनमेंट क्लाइमेट सही होने दो तब जाओ। लेकिन इसको इतनी ज़्यादा टेंशन थी अपनी फैमिली को लेकर कि पता नहीं फैमिली में क्या हुआ होगा, तो इसलिए ये चला आया। By facing difficulties and unhygienic that water and all these things, he reached his village कलीकुड़ा। जब इसने वहाँ पे देखा तो इसको, जहाँ इसका घर कभी हुआ करता था वहाँ इसको अपना घर नहीं दिखा, कहीं छोटे छोटे रेमिनेंट्स ऑफ द रूफ दिखे इसको। एंड देन व्हाट ही प्लान्ड इज कि जो है हम नेक्स्ट जो प्लेस होगी वो जाकर जहाँ ढूंढना होगा हमें वो होगी रेड क्रॉस शेल्टर। रेड क्रॉस शेल्टर में जैसे ही जाता है तो पहला फैमिली मेम्बर इसको अपने घर का मिलता है, होती है ग्रैंड मदर। अब क्या होता है कि ग्रैंड मदर जब इसको मिलती है तो धीरे धीरे करके सारे लोग इसको मिल जाते हैं, देन सिस्टर ब्रदर सभी इसको मिल जाते हैं और ये बहुत रिलैक्स फील करता है। अब हमको पढ़ना है इसके आगे, सो लेट्स रीड बेटा। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Now, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जब इसने जिस दिन ये अपने विलेज में अपने घर पहुंचा, दैट इज़ अपनी ग्रैंड मदर से जिस दिन मिला उसके नेक्स्ट डे की बात हो रही है कि उसी डेस्परेट सिचुएशन में, उसी एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन थी एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी। उस पेनफुल सिचुएशन में इसने शेल्टर लिया, वहीं रेड क्रॉस शेल्टर में ही ये रह गया। एंड देन दूसरे दिन इसने अपने आप को ग्रिप किया। ग्रिप करना मतलब क्या होता है, अपने ऊपर होल्ड करना, अपने इमोशंस के ऊपर होल्ड करना। इसने रोना बंद किया। इसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रांग नहीं रहूँगा तो रोने से कोई काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं एक्शन करना ही पड़ेगा, एक्ट करना ही पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। ओके, सो ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसको दिख रहा था क्योंकि उसने उससे भी बहुत बड़ा एक पेन झेल लिया है। जो हमारा प्रशांत है, प्रशांत ने ये जो फ्लड है इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा पेन, दैट इज़ मदर को लूज़ करने वाला पेन उसने झेल लिया है। तो अब उसके लिए ये पेन थोड़ा सा कम है, लेकिन वो देख रहा है कि जो 2500 लोग वहाँ पे हैं, दैट इज़ 2500 पीपल, दे ऑल आर सफरिंग विद द सेम पेन।
वो अभी इसी पेन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन सब की फैमिली में कोई ना कोई शायद मिसिंग है। एंड देन उस मिसिंग होने के साथ साथ अब उनकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ जर्नी है, वो और भी डिफ़िकल्ट होने वाली है, बिकॉज इट्स अ फ्लड, इट्स अ हैवी फ्लड, हैवी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। देयर इज़ नो मनी, नो फूड एंड नथिंग। ठीक है, तो उसने देखा कि सब बहुत डर चुके हैं 2500 क्राउड के ऊपर। दिस डेथली ग्रीफ, ये जो डर है ये बैठ गया है। ठीक है, 86 lives were lost, 86 lives were 86 people expired and all the 96 houses had been washed away. जो 96 houses पूरे थे वो वॉश अवे हो गए थे। वॉश अवे मतलब कोई भी घर नहीं बचा था, बचे कुछ टुकड़े बचे थे, लेकिन घर कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, घर कहीं पे भी नहीं था। इट वॉज देयर 4th day एट द शेल्टर। 2 दिन आपको याद होगा अगर, कि प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ फंसा हुआ था, और एक दिन जब वो आया यहाँ पे, तीसरे दिन वो यहाँ से चला तो यहाँ पहुँचा है अपने विलेज में। अब ये बाय द नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं, यानी कि चौथे दिन की हम बात कर रहे हैं। जिस दिन फ्लड आया उसका ये चौथा दिन था और किसी को कोई खाना कोई पानी नहीं मिला था, और जो पेन था वो अलग से ही बहुत ज़्यादा था। ठीक है, so far they had survived on the green coconut, but there was too few to go around such a tumult of people. अब तक उन लोगों ने किस पे सर्वाइव किया था? ग्रीन कोकोनट्स पे, जो कोकोनट ट्रीज थी उस पे सर्वाइव अब तक किया था। बट बेटा उस प्लेस पे इतने ज़्यादा लोग थे एंड दे वर ऑल वेरी हंग्री, बहुत हंग्री थे वो सब। ठीक है, तो उतने ज़्यादा हंग्री पीपल के लिए मुझे नहीं लगता, या इमेजिन भी आप करके देखिए। ठीक है, यू कैन जस्ट इमेजिन कोई भी कोकोनट ट्री उनके लिए, सिर्फ एक कोकोनट ट्री अगर गिर जाए और सारे कोकोनट्स भी आप ले लें, सारे कोकोनट्स भी आप फीड कर दें सबको, तब भी वो, क्योंकि खाना तो आपका रोज़ का प्रोसेस है, आपको सुबह शाम खाना चाहिए ही चाहिए। खाना ऐसा नहीं है कि आप आज खा लिए, अब 10 दिन बाद आप मांगेंगे। ठीक है, या 10 दिन के लिए आपको बहुत ही टमी फुल हो गई तो यू डोंट नीड, ये तो रेगुलर प्रोसेस है, आपको खाना खाना ही खाना है। ठीक है, लाइक 1 cloth यू हैव, आपके पास एक टी शर्ट है, शायद यू कैन, अगर बहुत बुरी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, लाइक नेगेटिव कंडीशन इतनी ज़्यादा आ जाए कि यू डोंट हैव इवन यू डोंट हैव 2 clothes, तो आप कम से कम एक क्लोथ में, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि शायद बहुत बुरी कंडीशन में आप 1 month तो आप स्पेंड कर ही सकते हो। 1 month यू कैन स्पेंड इट विथ 1 cloth। ठीक है, लेकिन आप खाने में ये चीज़ नहीं कर सकते हो। खाना बहुत ज़रूरी है, एंड देन बहुत ही कम टाइम लिमिट में आपको दोबारा खाना चाहिए होता है। ठीक है, हमें सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, भाई भूख लगती है, सबको लगती है। तो वो ग्रीन कोकोनट से कोई कितनी देर तक अपनी भूख मिटाएगा? तो इतने ज़्यादा क्राउड पीपल के लिए वो ग्रीन कोकोनट इनफ नहीं था। ठीक है, प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of the village if no one else did, क्योंकि कोई और लीडर बन नहीं रहा था, कोई और किसी को कुछ बता नहीं रहा था, सब अपने अपने लिए थे। तो प्रशांत ने सोचा कि मैं यहाँ पे लीडर बनूँगा। यहाँ पे लीडर बनना बेटा बहुत ज़रूरी इसलिए भी था बिकॉज ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपना सॉल्व करूँगा, वो अपना सॉल्व करेगा। यहाँ हर दूसरे की प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी। अगर कोई एक उस समय बीमार पड़ गया है तो डॉक्टर उसके लिए नहीं है, और डॉक्टर जो पर्सन है शायद उसका भी घर खुद ही टूटा पड़ा है। ठीक है, उसके पास खुद का घर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रॉब्लम आपस में सबसे रिलेटेड थी। तो इसलिए प्रशांत कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि अगर मैं लीडर नहीं बनूंगा तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई और बन नहीं रहा है। उसने क्या किया, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rights. उसने क्या किया, उसने यूथ्स का ग्रुप बनाया, एल्डर्स का ग्रुप बनाया, और जो मर्चेंट थे, मर्चेंट मतलब बहुत जो रिच फैमिलीज थी, जो लाइक जो विलेज एरिया से थोड़ा सा हट के रहते थे, सिटी एरिया में जो रहते थे लोग, उनके पास जाके उन्हें प्रेशराइज करने के लिए और वो फूड दें, वो फूड अपना आधा करें। दैट इज मीन्स जितना भी उनके पास जो फूड ग्रेन्स हैं, दैट इज राइस, व्हीट एंड ऑल दीज थिंग्स, इन सब को वो थोड़ा सा अपने में से हटाएं, मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, लाके यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, दे सबको।
इस बात के लिए प्रेशराइज करने के लिए उसने यूथ का अरेंजमेंट किया, बहुत सारे यंग पीपल को उसने कलेक्ट किया और ये टास्क दिया कि जाइए सब सारे मर्चेंट से आप बोलिए कि वो अपने अपने फूड ग्रेन्स में से थोड़ा थोड़ा फूड ग्रेन यहाँ पे सप्लाई करें एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, बिकॉज दे ऑल नीड इट इमीडिएटली। तो इसीलिए कहा गया कि उनसे कहिए कि ये काम वो लोग करें। ओके, नाउ this time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with the food for the entire shelter. No one cared that rice was already brought in. Branches were from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors had the cyclone shelters were able to fill their bellies. अच्छा हुआ क्या कि इस टाइम जो लोग उनसे मांगने गए थे, रिच मर्चेंट से जो भी यूथ पीपल मांगने गए थे राइस वीट और ये सब सारी चीज़ें, उनको सब चीज़ें मिली भी, ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे लोग गए थे मांगने के लिए तो सबसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन हुआ क्या बेटा कि लाइक यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर बहुत कम हो गया था, इस समय वाटर बहुत कम हो गया था, लेकिन अब तक कोई भी खाना किसी को मिला नहीं था, कुछ भी खाना किसी को मिला नहीं था। तो एवरीबडी वॉज, यू कैन इमेजिन कि बहुत एक्सट्रीमली दे वर हंग्री, ठीक है ना। एज सुन एज द फूड केम, किसी ने ये देखा ही नहीं कि फूड रॉटन है या गुड है, गुड फॉर हेल्थ है, क्योंकि जिसको 5 दिन से खाना ही नहीं मिला है, जब उसको खाना आप देंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि खाना अच्छा है या बुरा है, वो सिर्फ खाएगा, ठीक है। No matter food is good, food is bad, food is rotten, food is fresh, it doesn't matter at all. उनके लिए सिर्फ फूड खाना ही इम्पॉर्टेंट है, फूड मिला ये इम्पॉर्टेंट है, कैसा भी हो, ठीक है, बुरा हो अच्छा हो, डजेंट मैटर। तो किसी ने ये देखा नहीं, क्या किया उन लोगों ने, जो ट्रीज गिरी थी उनके ब्रांचेस को काट काट के एक स्लो फायर लाइट किया और वहाँ से फूड को कुक किया। और 4-5 दिन में पहली बार उन लोगों ने बेली फुल करके खाना खाया, दैट मीन्स टमी फुल एंड होल स्टमक फिल, ठीक है, इस तरह से उन्होंने खाना खाया। यानी पिछले 4-5 दिनों से वो लोग खाना खा ही नहीं रहे थे, दे वर जस्ट कीपिंग देमसेल्व्स अलाइव, वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थे, खाना पेट भर के कोई नहीं खा पा रहा था, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हुई, लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या अब डिफ़िकल्टी आती है। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू अरेंज द टीम ऑफ यूथ volunteering to clean the shelter of filth, urine, vomiting, floating carcasses and tend to the wound and fractures of many who has been injured. अच्छा, इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे थे बेटा जो कि इसमें बीमार पड़ गए थे, मतलब ये फूड खाने की वजह से, फूड ख़राब है अगर तो बीमार पड़ गए, प्लस 4 दिन में जो इतनी बुरी कंडीशन रही है उससे लोग बीमार पड़ने लगे। तो इस कंडीशन को भी कहीं ना कहीं दूर करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ मेथड सोचना था, बिकॉज सिर्फ फूड देने से काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक नया यूथ का टीम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि देखो यूथ पीपल जो होते हैं ना, यंग पीपल जो होते हैं, वो उस एज में उनकी बॉडी इतनी स्टेबलाइज रहती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसने क्या किया कि सारे यूथ की टीम को ऑर्गेनाइज किया और फिर उसके बाद से उसने एक टीम बनाई जिसका ये टास्क था कि वहाँ पे फिल्थ, यूरिन और वॉमिटिंग और इन सब फ्लोटिंग डेड बॉडीज़, ये सब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वहाँ पे, जितनी भी अनहाइजेनिक चीज़ें थी, एक डर्टी थिंग्स और जिसको कहते हैं कि एक अनहाइजेनिक जो वहाँ पे एनवायरनमेंट था उसको क्लीन करने का टास्क दिया गया इस यूथ पीपल को, ओके। और इसके साथ साथ बेटा उनको ये भी काम दिया गया कि जो लोग बीमार पड़ गए, जिनको चोट लग गई है, जिनको वूंड्स फ्रैक्चर्स हो गए हैं, उनके वूंड्स फ्रैक्चर्स को ठीक करना है। तो ये सारे काम इन लोगों को दिए गए। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स। अच्छा, इस पूरे टास्क में मैं आपको समझा दे रही हूँ क्या हुआ था। ये पूरा टास्क में ये हुआ था, जैसे आप नीचे फोटो देख रहे हैं बेटा, इफ़ यू आर वॉचिंग द फोटोग्राफ, जो नीचे फोटो बनी हुई है, क्या हुआ कि 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और
गवर्नमेंट को तो पता ही चल जाता है कि भाई कहाँ फ्लड आया क्या है। तो फ्लड के जो अफेक्टेड पीपल थे उनकी हेल्प करने के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और उसने क्या किया, उसने कुछ फूड पार्सल्स को नीचे फेंका। देखिए लिखा हुआ, द 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, इट देन डिड नॉट रिटर्न। अच्छा, एक बार आया वो फूड पार्सल आके चला गया, अब लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ बेटा कि इसने प्रशांत ने क्या सोचा कि एक बार फूड खाने वाली चीज़ नहीं है, फूड को तो हमेशा ही भाई हमें खाना है, भाई सुबह शाम सुबह शाम, एक दिन में 2 बार तो आदमी खाना खाएगा ही खाएगा। तो चलो ठीक है, हम 2 बार नहीं, अगर हम एक बार भी गए तो फूड पार्सल्स हमें रेगुलरली कौन देगा। तो उसने क्या किया, अब यहाँ से कम्युनिकेट कर पाना बार बार गवर्नमेंट से और मिलिट्री पीपल से और जो भी रिच मर्चेंट से बार बार कम्युनिकेशन कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बिकॉज नोबडी वॉज एबल टू कीप देमसेल्व्स सो एनर्जेटिक एंड एवरी टाइम सो हेल्दी सो दैट दे कैन गो एंड टॉक टू एवरीवन एट मोस्ट। सभी तुरंत जाके हर पीपल से बात कर पाएँ, तो इतना सब में अभी ताकत नहीं बची थी, सब में हिम्मत नहीं बची थी। तो हुआ क्या, द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। ठीक है, then they debuted the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through, and after that the helicopter made regular rounds on the shelter and air dropping food and other basic needs. अच्छा, हुआ क्या कि अब इसमें आपने पिछली फोटोग्राफ में भी देखा होगा, कुछ बच्चे लेटे हुए थे, उनके ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी। ओके, तो वो जो प्लेट रखी हुई वो इसीलिए रखी हुई थी बेटा, प्रशांत ने क्या किया कि हमें बार बार जाना ना पड़े, उसने ये एक सिंबल बना लिया। उसने एक ओपन प्लेस पे, जैसे आप रिवर के किनारे देखते होंगे बहुत ओपन प्लेस रहती है, सी के किनारे आप देखते होंगे बहुत ओपन प्लेस रहती है, तो उस जगह पे उसने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को जाके वहाँ पे लाई डाउन करवा दिया, लेटा दिया, और उसके बाद से उन सब के ऊपर वो एम्प्टी प्लेट रख दिया, उन सब के बेलीज पे एम्प्टी प्लेट रख दिया। ये शो कर रहा था कि उन सब की बेलीज में फूड नहीं है। ठीक है, उन सब की बेलीज एम्प्टी हैं, एंड विच शोज़ कि हमें और फूड चाहिए, अभी हमारे पास फूड नहीं है। तो ये मैसेज उसने इस तरीके से हेलीकॉप्टर आर्मी पीपल को दिया, और आर्मी पीपल फिर रेगुलर राउंड्स लगा कर हर टाइम टू टाइम पे उनको खाना प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, और साथ साथ सिर्फ खाना ही नहीं बेटा, बाकी और भी बेसिक नीड्स जो भी हुआ करती थी वो इन लोगों को प्रोवाइड हो जाया करती थी। ठीक है, अब टुडे बेटा ओनली दिस मच, हम लोगों ने ये चीज़ आज पढ़ ली कि प्रशांत ने कैसे हेल्प करने का ट्राई किया, एटलीस्ट कम्युनिकेशन उसने रिड्यूस किया कि कैसे कम्युनिकेट हम लोग वहीं रह के कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़े। तो ये सारी चीज़ उसने की, एंड उसने आई थिंक 3 more पैराग्राफ्स आर लेफ्ट बेटा, उसने बस थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा कि उसने कैसे मोटिवेट किया पीपल को, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो थैंक यू क्लास।